आपका हमारे YouTube चैनल आज फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एशियंट की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज़ की यह लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम मिडीवल से संबंधित और प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड की वीडियोस लेकर आएंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा या बाद में होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। आप अपनी तैयारी करें और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल PDF हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित MCQ की PDF हासिल नहीं किए हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी PDF हासिल कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी एशियंट सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी और इसके साथ ही वन लाइनर भी होंगे जो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास होंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव द नेम गंगेटिक गल्फ टू द बे ऑफ बंगाल। अर्थात इनमें से किसने बंगाल की खाड़ी को गंगेटिक गल्फ का नाम दिया है। ऑप्शन है ह्यूनसांग, तालमी, फिलाडेल्फस या पेरिप्लस ऑफ द अर्जियन सी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात टालमी ने बंगाल की खाड़ी को गंगेटिक गल्फ का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या नंदी रोट रामचरित विच ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद वाल्मीकि। दिस रामचरित वाज और दिस रामचरित ही रोट अबाउट होम। अर्थात रामचरित की रचना संध्या नंदी ने की है जिसमें उन्होंने अपने आप को वाल्मीकि से सुमेलित किया है और अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। यह रामचरित उन्होंने किसके बारे में लिखी है या किसके लिए लिखी है। ऑप्शन है देवपाल, महिपाल, रामपाल या रामचंद्रपाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात रामपाल। रामपाल के लिए ही संध्या नंदी ने रामचरित की रचना की थी और रामचरित में वह रामपाल को राम से सुमेलित करते हैं और इसके साथ ही रामचरित को रामपाल चरित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कमांदक नीतिसार। अर्थात कमांदक नीतिसार की रचना किसने की है। ऑप्शन है ओशानम, वज्रस्वामी, शिखर स्वामी या रत्नाकर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात शिखर स्वामी ने ही कमांदक नीतिसार की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज द वर्ड कास्ट फर्स्ट टाइम। अर्थात जाति कास्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यह ऑप्शन में medieval हिस्ट्री से संबंधित है लेकिन कास्ट शब्द ऐसी टर्म्स जो कि एशियन में यूज़ होती हैं इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने एशियन की सीरीज़ में सुमेलित किया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, डच या फ्रेंच। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात पोर्चुगीज़ पश्चिमी भारत में आकर बसे थे, उन्होंने सबसे पहले कास्ट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मनी दे आर अ लाइट स्कॉलर knows Vedas, have many features, well speaker, able to known by others, or all features are included in money. These lines said by whom। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है कि जिसके पास धन है वह कुलीन है, वह ज्ञाता है, वह पंडित है, वह वेदों का ज्ञाता है और उसके पास बहुत से गुण हैं, वह एक बहुत अच्छा स्पीकर है और लोग उसे जानना चाहते हैं और यह सारे गुण धन से ही आते हैं। यह लाइन्स हमें किस में मिलती है या किसके द्वारा कही गई है। नीतिशतक, बृहस्पति, नारद या चाणक्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थात नीतिशतक में ही धन की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि जिसके पास धन है वह सभी
वेदों का ज्ञाता है, ज्ञान है, गुणवान है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल इज नॉट परफॉर्म्ड बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अर्थात इनमें से कौन सा रीति रिवाज बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, अर्थात बाद में किया जाता है। ऑप्शन है सीमांतोन्नयन, निष्क्रमण, जात कर्म और पुंसवन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात निष्क्रमण जो है वह बच्चे के जन्म के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, और बाकी जो रीति रिवाज है जिसमें सीमांतोन्नयन, जात कर्म और पुंसवन, यह बच्चे के जन्म के पूर्व जब वह गर्भ में होता है तब परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावर्तन रिचुअल डिनोट्स टू व्हाट। अर्थात समावर्तन जो रिचुअल है इनमें से उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है सेंडिंग चाइल्ड टू टीचर फॉर स्टडी, अर्थात बच्चे को गुरु के पास भेजना शिक्षा के लिए। कटिंग हेयर ऑफ अ चाइल्ड फर्स्ट टाइम, अर्थात बच्चे के प्रथम बार केशों को काटना। और रिचुअल बिफोर मैरिज, अर्थात शादी से पहले किए जाने वाले रिचुअल। और कमिंग होम आफ्टर अ फिनिशिंग द स्टडी, अर्थात शिक्षा पूर्ण करने के बाद घर में प्रवेश। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात जब बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से घर वापस आता था तो जो रिचुअल परफॉर्म किया जाता था उसे समावर्तन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट रिलेटेड टू सती सिस्टम। अर्थात सती प्रथा से संबंधित इनमें से कौन सी लाइन सही नहीं है। ऑप्शन है स्ट्रैबो सेड अबाउट वुमन ऑफ तक्षशिला एंड कठ ऑफ पंजाब दैट दे फॉलो द सती सिस्टम, अर्थात स्ट्रैबो ने तक्षशिला की औरतों और कठ जाति जो कि पंजाब की रहने वाली थी उनके बारे में कहा है कि वह सती प्रथा का पालन करते हैं। और एरन इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल सोर्स ऑफ सती सिस्टम, अर्थात एरन अभिलेख पहला अभिलेख साक्ष्य है जिसमें हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। क्वीन राज्यवती ऑफ कश्मीर आल्सो गॉन सती, अर्थात कश्मीर की रानी राज्यवती भी सती हुई थी। इन हर्षरित वी फाउंड द स्टोरी ऑफ यशोमती वाइफ ऑफ प्रभाकर वर्धन हु आल्सो परफॉर्म सती सिस्टम, अर्थात हर्षरित में हमें जानकारी मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने भी सती प्रथा का पालन करते हुए अपने पति की मृत्यु की चिता पर सती हो गई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात जो राज्यवती थी वह कश्मीर की नहीं, वह नेपाल की रानी थी, लेकिन उसने भी सती प्रथा का पालन करते हुए सती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हुम पाला रूलर ऑफ बंगाल गिव्स डिप्लोमास टू द स्टूडेंट ऑफ विक्रमशिला आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, अर्थात किसके अनुसार पाल शासक जो कि बंगाल के थे वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिष्यों को डिप्लोमा देते थे, अर्थात सनद देते थे। ऑप्शन है एस.सी. राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री या तारानाथ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात तारानाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस एल बरूनी विजिटेड टू नो द हिंदू स्क्रिप्चर, अर्थात हिंदू साहित्यों को जानने के लिए एल बरूनी कौन सी जगह गया था। ऑप्शन है तक्षशिला, काशी, नालंदा या बनारस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात एल बरूनी हिंदू शास्त्रों को जानने के लिए काशी गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज मेन हेड और कुलपति व्हेन इसिंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, अर्थात जब इसिंग नालंदा विश्वविद्यालय गया तो वहाँ के कुलपति कौन थे। ऑप्शन है शीलभद्र, मोक्षदेव, राहुल भद्र या चंद्रगोमनी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात राहुल भद्र उस समय कुलपति थे। और इसके साथ ही जब ह्यून-सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था तब शीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। और इसके साथ ही ह्यून-सांग को
नालंदा विश्वविद्यालय में मोक्षदेव की उपाधि दी गई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्षदेव वाज अनदर नेम ऑफ whom? अर्थात मोक्षदेव किसका दूसरा नाम था? सिंह, ह्यूनसांग, अशोक और हर्ष। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात ह्यूनसांग। जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्यूनसांग को मोक्षदेव की उपाधि या मोक्षदेव नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन बख्तियार खलजी डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 1203 AD, देन हु वाज मेन हेड ऑफ कुलपति ऑफ विक्रमशिला? अर्थात जब 1203 में बख्तियार खलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया तब वहाँ के कुलपति कौन थे? ऑप्शन है दीपांकर, श्री ज्ञान आतिश, श्रीभद्र, अभयंकार और वरोचन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात श्रीभद्र तब वहाँ के कुलपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड ग्रेटर इंडिया फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय whom? अर्थात ग्रेटर इंडिया शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है गॉर्डन चाइल्ड, नीलकंठ शास्त्री, वी.एस. स्मिथ या आर.के. मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात आर.के. मुखर्जी ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक में ग्रेटर इंडिया शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आल्सो नोन एज रिनपोचे और सेकंड बुद्धा इन तिब्बत? अर्थात तिब्बत में किसे रिनपोचे और द्वितीय बुद्ध कहा जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, बोधिधर्मन, पद्म संभव या शीलभद्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात पद्म संभव को तिब्बत में रिनपोचे और द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कॉइन वी फाउंड द फिगराइन ऑफ लॉर्ड हनुमान फर्स्ट टाइम? अर्थात इनमें से किस साम्राज्य के शासकों के सिक्कों पर हम हनुमान का अंकन पाते हैं? ऑप्शन है गाढ़वाल शासक, चंडेल शासक, सैन्य शासक या पाल शासक। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात चंडेल शासकों के सिक्कों में हमें हनुमान का अंकन मिलता है। और महत्वपूर्ण यह है कि चंडेल शासक सुलक्षण वर्मा के सिक्कों पर हमें सबसे पहले हनुमान का अंकन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वी फाउंड द फिगराइन ऑफ ममेट? अर्थात इनमें से किस स्थान में हमें ममेट अर्थात जलपरी का अंकन मिलता है या छवि देखने को मिलती है? ऑप्शन है सिंघनपुर, कंजनगल, नवगढ़ या मिर्ज़ापुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात सिंघनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से हमें एक ममेट अर्थात जलपरी की मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल सोर्स ऑफ देवदासी सिस्टम वी फाउंड फ्रॉम विच साइट? अर्थात किस स्थान से हमें सबसे पहले देवदासी प्रथा के बारे में अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन है बसाफ ऑफ मालाबार, राजघाट, कार्ले या सीताबैंग और जोगीमारा गुफाएं केव्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात सीताबैंग और जोगीमारा केव्स में हमें सबसे पहले देवदासी प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। और सीताबैंग और जोगीमारा जो गुफाएं हैं वह रामगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और इसके साथ ही भारत का क्लासिकल आर्ट का भी यह प्रथम उदाहरण है। और इसके साथ ही इस गुफा से हमें जानकारी मिलती है कि इस गुफा या इस रंगमंच का कार्यभार चलाने के लिए सुतनुक नामक देवदासी की जिम्मेवारी थी, अर्थात सारा कार्य उसके अधीन होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड गणेशा विद हिज वाइफ विघ्नेश्वरी इज फाउंडेड फ्रॉम विच साइट? अर्थात इनमें से किस स्थान में हमें गणेश और उनकी पत्नी विघ्नेश्वरी दोनों के एक साथ मूर्ति मिलती है? ऑप्शन है कोटा, भुमरा
देवगढ़ या माट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात भुमरा से हमें गणेश और उनकी पत्नी विघ्नेश्वरी की सुमेलित मूर्ति मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू whom Indians forget the art of writing, but Vyas, son of Prashar, invented the art of writing again. Thus, history of Indian script begins from Kali Yuga. अर्थात इनमें से किसके अनुसार जो भारतीय हैं वे लिखने की कला भूल चुके हैं, लेकिन व्यास जो कि पराशर के पुत्र थे उन्होंने लिखने की कला को फिर से ईजाद किया और कलयुग से भारतीय लिपियों की शुरुआत मानी जाती है, या भारतीय लिपियों का इतिहास शुरू होता है। ऑप्शन है ह्यूनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी या मैक्सलिच। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात अल बरूनी ने यह बात कही है। आज की वीडियो में इतने ही एमसीक्यू हैं और इसी वीडियो में हम कुछ वन लाइनर देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑर्नामेंट लाइक ईयरिंग्स वी फाउंड फ्रॉम एशियन साइट महादहा। अर्थात महादहा से हमें कान में पहनने वाली बालियों के आकार के कुछ गहने मिले हैं। ओसीपी ऑर्चिड कलर्ड पोट्री का प्रमाण हमें सबसे पहले हस्तिनापुर से मिलता है। वर्ड पैलेयोलिथिक फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जॉन लुबेक। अर्थात जॉन लुबेक ने ही सबसे पहले पैलेयोलिथिक प्रागैतिहासिक शब्द प्रयोग किया था। बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो बुक है वह F.R. आल्चिन ने लिखी है। राइट सीक्वेंस ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपाज इज। बुद्धिस्ट स्तूप जो हैं उनका सही कालक्रम है पहले भरू स्तूप, फिर सांची स्तूप, फिर अमरावती स्तूप, फिर नागार्जुनी कोंड। यह सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर सबसे पहले वाद्य यंत्रों का उत्कीर्ण किया गया है। और इसके साथ ही इंडियन एपिग्राफी जो बुक है वह DC सरकार ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं शकनाहपान इशूड कॉइन्स विच 3 स्क्रिप्ट्स वर डिपिक्टेड। अर्थात 3 लिपि युक्त सिक्के शक शासक नाहपान ने जारी किए थे। स्कॉक ट्रांसलेटेड पेरिप्लस ऑफ द आर्थियन सी। अर्थात पेरिप्लस ऑफ द आर्थियन सी की जो अनुवाद है वह स्कॉक ने किया है। और इसके साथ ही आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले कहा था कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और इसके साथ ही रेनियर ने कहा है कि होल पास इज माई पास एंड आई रिमेंबर इट फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अर्थात जो सारा अतीत है वह मेरा अपना अतीत है और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं उसे याद करता हूँ। नेक्स्ट है रेलिक ऑफ एशियंट हट्स। अर्थात पुरातन आदिम झोपड़ियों के जो साक्ष्य मिले हैं वह चुपानी मांडो से मिले हैं। ऑल मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा स्टार्ट विद द प्रेज ऑफ गॉड अग्नि। अर्थात ऋग्वेद के सभी मंडल अग्नि की स्तुति से शुरू होते हैं। तमिल ग्रंथ शिलीपतिगरम में हमें पत्नी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। फर्स्ट टाइम वर्ड चंडेल और चंडाल वी फाउंड इन वाजनसेयी संहिता। अर्थात सबसे पहले चंडाल शब्द हमें वाजनसेयी संहिता में मिलता है। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम डिपिक्शन ऑफ जातका स्टोरी वी फाउंड फ्रॉम भरू स्तूप। अर्थात जातका या जातक कहानियों का सबसे पहले जो अंकन हुआ है वह भरू स्तूप में हुआ है। रोमन शासक अगस्टस के सिक्के हमें कोयम्बटूर से मिले हैं। फॉरेनर्स इन एशियन इंडिया और एशियन इंडियन हिस्ट्री आल्सो डिस्क्राइब्ड एज मिलिशियाज इन इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड शतपथ ब्राह्मण फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड मिलिशिया। अर्थात जो विदेशी होते थे उन्हें प्राचीन भारत के इतिहास में या प्राचीन भारत के ग्रंथों में म्लेच्छ कहा जाता था और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। Shemind was famous for his writing full of satire in social evil of false custom during the time। अर्थात अपने समय पर प्रचलित बुराइयां और कुरीतियों के खिलाफ हास्यास्पद और कटाक्ष लेखन के कारण शमींद्र को जाना जाता है। दामोदर वाज रियल नेम ऑफ भारवी। अर्थात कवि भारवी जो थे उनका असली नाम दामोदर था। वर्ड मेसोलिथिक वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय H.M. वेस्ट्रोज। अर्थात सबसे पहले मेसोलिथिक शब्द अर्थात मध्य पाषाण काल
शब्द H.M. वेस्टरोज ने प्रयोग किया था। फेमस हड़प्पन साइट कोट दिज्जी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बिग फायर इंसिडेंट, अर्थात कोट दिज्जी हड़प्पा का जो स्थान है वह बहुत बड़े अग्निकांड के कारण खत्म हो गया था। अर्लीस्ट स्क्रिप्चर रिलेटेड टू जैनिज्म इट फाउंडेड फ्रॉम मथुरा, अर्थात जो स्कल्पचर्स हैं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं वह सबसे पहले मथुरा से ही प्राप्त हुई हैं। देयर आर टोटल 547 जातका स्टोरी, अर्थात 547 जातक कहानियां हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन और खारवेल इन प्राकृत लैंग्वेज, अर्थात खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वह हमें लोथल से मिला है। मम्मट ने कालिदास का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम प्रसंगों की बात की है। कार्बन 14 वाज इन्वेंटेड बाय विलियम लिबी, अर्थात कार्बन 14 जिसकी मदद से हम पुरातन सामग्रियों के काल के बारे में या समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका आविष्कार विलियम लिबी ने किया था। कार्बन 14 वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, अर्थात कार्बन 14 का सबसे पहले प्रयोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने किया था। शक संवत इज ऑल्सो नोन एज शालिवाहन संवत, अर्थात शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह हमारी एशियन सीरीज़ का लास्ट पार्ट था और इसके साथ ही हम मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल का आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।